ये खुलता ही नहीं है गेट, ये आएंगे तब खुलवाऊंगी। पता नहीं कैसी चटकनियाँ हैं कि एक बार लग गई खुलती नहीं है। ये देखो, ओ बाबा रे, वो नहीं खुल रही। ये आएंगे तब दिखाएंगे आपको यहाँ के पौधे। यहाँ के भी पौधे मेरे एकदम साकुशल हैं, बढ़िया मस्त हैं, कोई भी परेशानी नहीं आई, बढ़िया खिलखिला रहे हैं मेरे पौधे। चलिए अब मैं पी लेती हूँ बैठ के पानी, नीचे बैठ के पीऊँगी। मेरी आदत नीचे ही बैठ के पीने की है। और आप कमेंट करके बताना कितने लोग नीचे बैठ के पानी पीते मेरी तरह। बहुत कम लोग पीते होंगे, वैसे तो ज़्यादातर चेयर पे ही बैठ के लोग पीते हैं पानी। चलिए अभी उधर एक दिन पहले की बात है, मैं वहाँ बैठ के रसोई में पानी पीती थी मम्मी की, और आज यहाँ पानी पी रही हूँ बैठ के कुरुक्षेत्र में। समय 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 का कुछ पता नहीं है कब कौन कहाँ पहुँच जाए। चलिए 10 दिन 12 दिन मैं रह के आ गई हूँ, अच्छा लगा है, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा मन मेरा वैसा हो गया नहीं। फिर यही है कि ना, जो गर्मियों में थोड़ा मन होता भी है, क्योंकि वो हम माइंड अपना सेट कर लेते हैं ना कि नहीं गर्मियों की छुट्टियां होंगी तब बच्चों को लेके और मायके जाऊंगी 10-12 दिन के लिए। वैसे मेरा मन कभी नहीं, मतलब मैं बीच में कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे मायके जाना है, ये त्यौहार है वो त्यौहार, कभी नहीं जाती हूँ मैं। हाँ बस गर्मियों की छुट्टी में ज़रूर मेरा माइंड थोड़ा सेट हो जाता है कि हाँ मुझे छुट्टियों में 10-12 दिन चलो अपने मायके चल के मतलब रह आएंगे मम्मी पापा के पास। मेरा भी मन अच्छा हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। तो इस बार तो फिर भी मैं बस 10-15 दिन ही रही हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से रह पाई हूँ 15 दिन। मतलब 10 दिन तो मेरे अच्छे से ठीक कट गए, और जैसे ही 1 तारीख जुलाई शुरू हुई कि P60 ने दम मचानी शुरू हुई, आपको क्या है, ये है वो है, ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उसने बोला ना। फाइनली मतलब लड़ाई भी करी, मतलब सुनाती रही, नानी कहें कि भैया तुम तो जाओ जल्दी बुला लो, और जाओ नहीं तो ये तो दम मचाएं। हमने कहा चलो 1-2 दिन स्कूल मिस हो जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा भी था कि हाँ आ जाएंगे, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली इनको। बस बच्चे हैं, उन्हें सब्र नहीं होता है। मतलब चलो स्कूल है इतना, उसको बस बच्चों का टाइम भी होता है वो स्कूल पीरियड के, हाँ उन्हें अपनी स्कूल की ज़्यादा चिंता रहती है, अच्छी बात है। चलिए तो मैं पानी पी लेती हूँ। फ्रिज में, क्योंकि हमने कहा निकाल लो फ्रिज से बर्फ़, ये वो फिर देखो पहाड़ जैसी बर्फ़ सिंक में डाल दी और कहाँ हमारे सिर पे डाला का। वाह बस हाँ संजीवनी बूटी उठाए इतने में तो हाँ ठंडा है। हाँ का भारी तो હતો ठंडो नहीं तो हाथ तो दर्द હતો। ये देखिए गाइस दोस्तों, मेरे पेड़ पौधे गड़बड़ नहीं करे। हम आए थे शाम को, पूरी छत पे फैलाए थे। तुम अब किसी को यहाँ जाने में थोड़ी देखने में, अच्छा, तो किसी को यहाँ जाना चढ़ना है, मतलब थोड़ी स्पेस जगह तो रखो, हर कोने पास से में क्या आदमी निकल जाए। अब तुमने पूरे छत पे फैला रखे थे, अब छत ही तुमने पूरी बंद कर दी थी। वहाँ तो तुमने रखे ही थे, हमने क्या घुसेड़ के रखे रहने दो, छुओ नहीं। दूर कर रखे थे, ये मेरी तुलसी माता है, और ये है उसका कनेर का, और ये मीठे नीम का है, वो है अशोक का पौधा, उसको आप बदलूंगी मैं, बड़े गमले में लगाऊंगी। हाँ और ये देखो ये कृष्ण बेल है, इसको चढ़ाई जाते, नीचे नहीं लटकाई जाते। हम कह रहे हैं कि उधर रख दो वो तरफ आगे, तो चढ़ा दे हैं। पता नहीं क्या लग रहा है, कोई किराया एक दिन आई थी कोई झाड़ू सफाई कराने, तो डिब्बा बड़ा हुआ, तुम्हारा सोने को डिब्बा चक लेगा कोई, टूटा डिब्बा है कोई लेगा तो। ये एलोवेरा
गमले खाली नहीं रखे जाते हैं, बरसात है लगा दो लग फूल पौधा। हाँ तो चलेगा, फूल पौधा नीचे आसमान से वाले टपका ले। नीचे वाले में गेंदा लगा दें, एक गिलास इतने डरे खाली बुड्ढे के हम्म। फूल हुए। महंगे लगाना है 5-5 रुपये वाला। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ हंस रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम भी निकल जाते हो और सृष्टि तो स्कूल चली जाती सुबह, मैं और पीछे से पीहू रह जाते हैं। फिर उसके बाद मैं इनसे कह रही हूँ कि शाम को टाइम से आ जाना, सृष्टि की ड्रेस लेनी है, मतलब सृष्टि की वाइट वाली ड्रेस लेनी है। वाइट वाली ड्रेस मतलब जो अभी इस बार छोटी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। और वाइट वाली ड्रेस ना हमने सिलवाई थी, तो उसने जो सिली थी ना एकदम ऐसी फिटिंग की सिली थी सृष्टि की कि मतलब उसमें इतनी सी भी जगह नहीं है कि हम उसको खुलवा लें, तो वो रेडीमेड ही लेना है। तो सृष्टि को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी भाई टाइट कपड़ा पहना नहीं जाता है, दिन भर के लिए बच्चा स्कूल जाता है तो अनकम्फर्ट सा होता है। तो मैंने कहा अभी तो छुट्टियों में निकल गया, अब सृष्टि बोली लो मेरी अब फिर नहीं, मुझे मतलब इनका रहता है कि हाँ हाँ आप शाम को आएंगे, एक दिन निकाल दिया 2 दिन। मैंने कहा कल भाई लेना है, आज लेना ही है ड्रेस। तो बस बोल रहे थे नहीं नहीं आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद इनके निकलने के बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने आपने देखे सारे मैंने बर्तन डलिया भर मांज रखे हैं। उसके बाद ये आटा मैंने मंगाया था, तो मैंने कहा लाओ साथ के साथ मैं आटा की टंकी भी धो दूँ। तो मैंने वो सिंक में थोड़ा बन नहीं रहा था क्योंकि जो टैप नल है ना वो नीचे की साइड है, तो टंकी वगैरह धोते बनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं किचन में ही धो देती हूँ नीचे, और फिर यहीं पानी में खींच दूँगी। और बस साथ के साथ मैंने किचन भी धो दी। तो जब और मैं सारे काम, देखो घर इतना बड़ा है फिर भी मैं सारे काम मैं इस तरीके से करती हूँ कि मेरा काम सारा हो जाता है। किचन साफ़ करना और पूरे घर की क्लीनिंग करना, बर्तन धोना, कपड़े वगैरह धोना, फिर उनको बाहर पसारना मतलब सुखाना, फिर उठाना ये। और मैं वहाँ से आई ना तो सामान मुझे वगैरह थोड़ा थोड़ा रखना है, तो ये डिब्बे वगैरह भी मैंने कहा लाओ साथ के साथ धो लेती हूँ। मैं गुड़ वगैरह जैसे बेसन है ये सब लेके आई हूँ ना, तो वो भरने के लिए तो मैं सोची दोबारा से ताज़ा भरना है मतलब चीज़ें, तो लाओ जो पुराने डिब्बे पड़े हैं बासे हैं मतलब पहले का सामान रखा हुआ है, तो उनको मैं धो के यहाँ सूखने के लिए मैंने रख दिया। तो बस किचन करने के बाद मैं इस वाले कमरे में आ गई थी। तो इस वाले कमरे का मैंने पूरा मतलब पूरी डस्टिंग की, सारी चीज़ें हटा हटा के बेड शीट वगैरह पूरा कमरा मैंने क्लीन किया। फिर उसके बाद मैं इस वाले कमरे में आ गई, तो इस वाले कमरे की भी मैंने बेड शीट और झाड़ू डस्टिंग पूरा इसका भी कर दिया है। तो बस इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और बस धीरे धीरे करके मतलब ये मान लो मेरा आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं वैसे मेरा काम 11:30 बजे तक हो जाता है, क्योंकि अभी तो ये है कि मैं 20 दिन बाद आई हूँ तो ज़्यादा गंदगी नहीं है और जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा चीज़ों को मैनेज करने में। नहीं वैसे इतना टाइम नहीं लगता है और झाड़ू वगैरह इतना गंदा नहीं होता है, फटाफट लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अब झाड़ू लेके मैं दोबारा से इधर सीढ़ियों पे आ गई। अंदर मैंने झाड़ू लगा दी तो मैं सीढ़ियों पे आ गई हूँ, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों इन्होंने कितने लाइन से अपने शूज़ लगा रखे हैं। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ रख देती हूँ, खुद से उठा के रख देती हूँ सारे जूते, लेकिन ये ना एक एक करके यहीं फिर से लाइन से लगा देते हैं और मैं एक एक करके यहाँ उठा के रखती हूँ। इनका यही चलता है और मेरा ये चलता है, मैं कहती रहती हूँ और ये यहाँ पे अपने लाइन से जूते लगाते रहते हैं। मतलब जेंट्स लोगों का होता है। इस बार तो घर मेरा फिर भी साफ़ सुथरा है। नहीं मैं जब भी मायके से आती थी 1 महीने बाद तो इतना बुरा हाल होता था घर का कि बस मुझे गुस्सा ही आता था। और मैं कहती भी थी कि देखो कूड़ा, देखो ढेरों कूड़ा मतलब जमा करके रखते हो मेरे लिए कि मैं आऊँगी और ये सारा डस्टबिन का कूड़ा मतलब फेंकूँगी। मतलब तुम कूड़ा भी नहीं फेंक पाए, मतलब कूड़ा तुमने इतना जमा करके रख लिया, वो भी जमा करने वाली चीज़ है क्या? तो इस तरीके से वो पता क्यों आपकी बार कैसे साफ़ सुथरा रखा घर इन्होंने, क्योंकि ये मैं एक बार इनके फ्रेंड के यहाँ गई थी तो वो भैया अकेले रहते हैं, तो मैंने इनको दिखाया कि मैं मतलब देख के रह गई कि घर में कोई लेडीज़ नहीं हो, घर इतना क्लीन इतना साफ़ सुथरा कि मैं देख के दंग रह गई। तो मैंने इनसे कहा कि देखो कितना घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है देखो। तो शायद इनको कुछ लगा होगा कि सच में मतलब जेंट्स लोगों को भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ये नहीं कि और मायके बीबी मायके चली गई तो घर को बिल्कुल अव्यवस्थित कर दो। तो बहुत सी लोगों की आदत होती है कि घर को व्यवस्थित रखते हैं। बहुत सी लेडीज़ों के मैंने मुंह से सुना है कि नहीं मेरे हस्बैंड तो, मैं आती हूँ मायके से तो घर एकदम इतना चमका हुआ इतना साफ़ सुथरा,
मैं उस जगह पे मतलब कुछ बोल नहीं पाती थी उस समय। लेकिन हाँ, इस बार फिर भी गनीमत रखी मेरे हस्बैंड ने, घर फिर भी साफ़ सुथरा था कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ वगैरह झाड़ के और पोंछा मैं कल लगाऊंगी। तो यहाँ मुझे कपड़े वगैरह मैंने धोए हैं ना, तो वो मुझे डालने हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी थी तो मैंने पानी डाल के और यहाँ पे वाइपर लगा दिया है। तो ये है, कपड़े वगैरह डालो ऐसे नीचे गिर जाए तो वो धूल मिट्टी। तो बस आज मेरा इतना ही काम रहेगा और बाकी का मैं कल देखूंगी, क्योंकि अब मेरा हो रहा है लंच का टाइम। तो पहले तो मैं जाऊंगी नहाने, फिर उसके बाद मेरा पूजा पाठ होगी, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर ये शाम को आ गए थे, 7:30-8 बज गया था। तो ये जो इनकी सिटी की ड्रेस जहाँ पे मिलती है वो दुकान 9 बजे तक खुली रहती है। तो हम लोग 8 बजे 8:30 मतलब 8 बजे आए यहाँ। ये आ गए थे, फटाफट तैयार हो जाओ, और बस हम लोग रेडी हो गए थे। तो बस सीधा नीचे ही आ गए और जल्दी से ताला लगा के फिर हम लोग आ गए, क्योंकि 9 बजे तक खुली रहती है। तो बस हम यहाँ पे कुर्ता वगैरह सिस्टी का देख रहे हैं। तो वाइट वाला कुर्ता इनका ख़राब हो गया है, मतलब ख़राब क्या, वही मैंने आपको बताया था ना कि टाइट हो गया है। तो बस यहाँ ये अपना सेलेक्ट कर रही हैं, और इसके साथ का कुर्ता ही कुर्ता आज पंगा हो गया कि मतलब कुर्ता ही कुर्ता मिल पाएगा, और साथ का जो पजामा है वो अभी इनको पुराना ही पहनना पड़ेगा। भैया ने इसका जो साथ का पैंट है वो दिखाया तो वो मतलब वाइट नहीं था, थोड़ा ऑफ वाइट था, मतलब क्रीम पे आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा कि अभी कुर्ता ले लो, साथ में वो जो पुराना वाला पैंट है वो पहन के चली जाना। तो उसके बाद अब ये देखो पैंट इन्होंने दिखाया, तो ये सही नहीं लग रहा मुझे, इसका कलर देखो आप, और वाइट से कितना अलग लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया, मैंने कहा आप वाइट का मंगा देना। तो बोल रहे थे कि हाँ हफ्ते बाद आ जाएगा। तो मैंने ऐसी चीज़ से कहा कुर्ता ले लो, कुर्ता ज़्यादा कसा हो रहा, पैंट तो फिर भी अभी तुम्हारा ठीक मतलब चल जाएगा, अभी फ़िलहाल में 1-2 दिन निकाल लोगी। तो बोल रहे थे हाँ मंगा देंगे। और कुर्ता ले लो अभी, ये वाइट ऐसे मंगा देना। कब तक आ जाएगा, कुछ आएगा कि अब नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा? हाँ। कब तक आ जाएगा? हफ्ता लगेगा। हफ्ता? ठीक है, कुर्ता देख लो। इसके साथ अच्छा हाँ, तो कुर्ता देख लो, आ जाओ पीहू देख के। तो ये देखिए इनकी दुकान का जो मतलब ट्रायल रूम है वो बाहर बना हुआ है सड़क पे। ये एक गोदरेज टाइप में बनी हुई है, बड़ी अजीब सी लग रही, तो वो खुल नहीं रहा था। फिर लास्ट में खुल गया। तो फिर सिस्टी मैंने कहा, मैं तो यही कह रही थी कि ऊपर से डाल के देख लो, लेकिन फिर वो खुल गया। तो फिर ये इसके अंदर अपना चेंज करके देखने गई, और फिर भी ऊपर से ही डाल के देखा। बच्चों की ना भी अलग ही वो है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था ये गोदरेज जैसी। मैंने कहा देखे रहना नहीं दम घुट जाए अंदर। मैं तो मतलब मेरा तो ऐसी जगह पे बहुत जल्दी दम सा घुटता है। कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग दोस्तों? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।